सभी विद्यार्थी को हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मुझे लगता है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे और फिट होंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी खंबे को 15 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले क्या बोला गया है सुन लीजिए। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि एक ट्रेन है। ठीक है, एक ट्रेन है, इसकी लंबाई जो है 250 मीटर है और वो किसी खंबे को वो 15 सेकेंड में पार किया जा रहा है। किसी खंबा को कितना 15 सेकेंड में पार किया जा रहा है। ठीक है, तो समय यहाँ कितना है 15 सेकेंड। ठीक है, तो ये 15 सेकेंड में पार किया जा रहा है। तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ट्रेन की गति स्पीड हम लोगों को निकालना है ट्रेन की। तो कैसे निकालेंगे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें देखिए ट्रेन की लंबाई जो है वो मीटर में दिया हुआ। ठीक है, और समय जो है सेकेंड में दिया हुआ। तो हम लोग जानते हैं एक इकाई होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और एक इकाई होता है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहां देखिए छोटी इकाई में दिया है और हमको बड़ी इकाई में इसका आंसर निकालना। तो कैसे निकालेंगे देखिए, ट्रेन की गति का मीन्स क्या होता है चाल। तो यहां पर लिखेंगे चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा समय। क्या हो जाएगा समय। फिर दूरी कितना है, दूरी है ठीक है, ट्रेन की लंबाई 250 मीटर। ठीक है, इसके बाद समय कितना है 15 सेकेंड। ठीक है, फिर यहां बोला गया है कि छोटी इकाई में दिया है और इनको बड़ी इकाई में बदलना है। तो हम लोग जानते हैं कि छोटी इकाई में बदलने के लिए 5/18 का प्रयोग किया जाता है और इसी को बड़ी इकाई में बदलना है तो 18/5 का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे करना है देखिए, गुना के रूप में करना है। ठीक है, 18 यहां हो जाएगा 5। अब चलिए जो जो काटेगा उनको हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, ये 5 कटेगा, 5 पचे 25 और यहां 0। ठीक है, फिर ये भी कट जाएगा। देखिए 5 दिया 15, 5 दाएं के 50। ठीक है, 3 एक काम 3, 3 छक 18। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 6 दाएं के 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये जो ट्रेन की गति है वो कितना होंगे किलोमीटर में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और यही है हमारा आंसर। ठीक है, जो भी स्टूडेंट नए हैं तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाइएगा ताकि जितने भी हम वीडियो बनाएंगे वो वीडियो पल पल आपके पास फटाक से पहुंच जाए। ठीक है, तो इनको जल्दी से उतार लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे क्योंकि आज का जो सवाल है वो काफी मजेदार होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से उतारिएगा, ज्यादा समय नहीं लगाना है। चलिए हमारा अगला सवाल है, देखिए 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और यह 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, यह हम लोगों को निकालना है। तो चलिए एक फॉर्मूला आता है समय का, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या हो जाएगा। देखिए दूरी कितना है, देखिए ट्रेन की लंबाई है हमारा 200, फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई भी है 200 बट्टे चाल, चाल कितना है 72। ठीक है, तो यहां सबसे पहले सुन लीजिए। ठीक है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो मीटर में दिया है और चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। ठीक है, तो ये जो बड़ी इकाई है इनको छोटी इकाई में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं 5/18 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर 18 एकम 18, 18 4 72 होता है। ठीक है, फिर ऊपर जोड़ेंगे 200, 200 क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, बट्टा करके यहाँ 4 पचे क्या हो जाएगा 20। ठीक है, ये 0 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4। ठीक है, और एक 0 0 यानी कि क्या होगा 20 समय बोला गया है। ठीक है, तो ये क्या होगा 20 सेकेंड में जो है ठीक है वो प्लेटफॉर्म को पार कर लेंगे। ठीक है, और यही है इसका आंसर। इनको भी जल्दी से उतार लीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लगाना है। ठीक है, जल्दी से इनको उतार लीजिएगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे।
ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा समझना है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा क्योंकि मैथ है, मैथ में जोड़ घटाव गुना भागा काफ़ी तेज होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन जल्दी नहीं बन पाएगा, ठीक है। और कंपटीशन वाला एग्जाम में क्या होता है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना पड़ता है, तो इनको जल्दी से उतार लीजिए। चलिए आज का मजेदार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से एक ट्रेन 30 सेकंड में एक खंबे को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर चाल दिया है और यहाँ क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको ट्रेन की लंबाई निकालना, तो यहाँ लिखेंगे ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होता है, देखिए लंबाई बराबर यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, तो उसी फॉर्मूला पर बैठाना है, चाल गुना समय हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए चाल कितना है, 60 है, ठीक है। इसके बाद गुना करके यहां देखिए थोड़ा सा सुन लीजिएगा, ये 30 सेकेंड में बोला गया है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो ये बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 का प्रयोग किया जाता है। फिर गुना करके क्या हो जाएगा, यहाँ 30 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे आगे, देखिए जो जो कटेगा उनको हम लोग काट लेते हैं। तो देखिए यहाँ कटेगा 6×18 6 दाएं के 60, ठीक है, 3 कम 3 3 दाएं के 30 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए 10 दाएं के 100 और 100 को फिर 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 500, क्या में आएगा अगला, ठीक है। यहाँ देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग चेंज किए छोटी इकाई में, तो क्या में आ जाएगा, मीटर में आएगा, किसमें, मीटर में, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ट्रेन की लंबाई जो है वो कितना है, 500 मीटर है, ठीक है। और इनको भी जल्दी से उतार लीजिएगा क्योंकि ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है और आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन फटक से बन जाएगा, इनको उतारिएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 132 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया है, समय पूछा गया, ठीक है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चल होता है, क्या होता है, दूरी बटा चल। तो यहां पर देखिए दूरी कितना दिया है, पहले रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर दिया हुआ, ठीक है। फिर जोड़ करके प्लेटफॉर्म की लंबाई है 132 मीटर, बट्टा करके यहां देखिए चाल, चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और ये मीटर में दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग क्या में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 का प्रयोग किया जाता है। तो यहां लिखेंगे 72 गुना करके, ठीक है, 5/18, फिर क्या हो जाएगा 18 एकम 18, 18 चौके में 72 हो जाएगा। फिर आगे देखिए, चलिए इनको पहले गुना कर लेते हैं, ठीक है। नीचे हो जाएगा कितना, 4 5 20 और ऊपर जोड़ेंगे यहाँ 2, ठीक है, और यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 1 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, ये जो 242 आया है इसको 20 से भाग देंगे, ठीक है। 1 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 10/1, ठीक है, यानी कि ये आएगा 12.1, ठीक है। इनको हम लोग क्या में चेंज किए हैं, यहाँ देखिए ऊपर मीटर है और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज किए हैं, तो समय जो है वो क्या में आ जाएगा, सेकेंड में, यानी कि छोटी इकाई में आएगा, ठीक है। यानी कि इनको जो है हम लोग बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है और इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये कितने समय में प्लेटफॉर्म को जो है वो पार करेंगे, 12 मिनट 1 सेकेंड में।